नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। स्वरूपगंज निकटवर्ती कोदरला के ग्वाला और पशुओं के साथ मारपीट करने का मामला आया सामने। जानकारी के अनुसार गुरुवार को गांव का ग्वाला हमेशा की तरह पशुओं को चराने के लिए चारागाह क्षेत्र में ले गया तो उसके साथ भाना रामपुत्र मसरा राम ने मारपीट की और लाठी से गायों और भैंसों पर भी वार किए, जिसको लेकर शुक्रवार को कोदरला गांव वासी एकत्रित हुए और पुलिस थाना स्वरूपगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। चलो हम समस्त कोदरला गांव वासी एकत्रित हुए और हमारे गांव की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हम प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे गांव में पहली समस्या तो ये है कि जो हमारा पशुओं का चारागाह जिसको गवाई जंगल कहते हैं, जिसमें आदिवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है, प्रशासन को कितनी बार ध्यान आकर्षित करने पर कार्रवाई करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे हमारा पशु चरने में भी प्रॉब्लम हो रही है और उसके साथ में गांव के ग्रामीणों को भी उधर जाने में भी प्रॉब्लम हो रही है। ये लोग हमारे यहाँ चोरियां भी करते रहते हैं, हमें परेशान भी करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट यही है कि हमारे इस अतिक्रमण को शीघ्रता से हटावें। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पशु जहाँ खड़े रह रहे हैं, नाडी जिसको बोल रहे हैं, वहाँ पर इतना गंदा पानी भरा हुआ है। प्रशासन को कितनी बार कह दिया, ग्राम पंचायत को भी कह दिया, सारे कुछ कह दिया, लेकिन अब उसका सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण यहाँ पशुओं में रोग हो रहा है। रोग होने से हमारे यहाँ गांव के ग्रामीण भी बीमार हो रहे हैं, तो इसीलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब कल की घटना है, कल करीबन 1 बजे हमारे ग्वाला गांव के पशुओं की चराई कर रहा था, लेकिन अचानक जो आदिवासी है भाणाराम पुत्र मसराराम भील आया और साथ में वहां पर अचानक लाठी और पत्थरों से पशुओं पर वार करने लगा, उनको भगाने लगा। ग्वाला ने बरदाराम छोटा बच्चा है जिसने उसको रोकने की कोशिश की, परंतु वह माना नहीं है, उसके साथ भी मारपीट करने लगा। दूसरा ग्वाला बक्ताराम गया और उसके साथ भी मारपीट करने लगा। हमारे गांव के और एक रबारी थे जिन्होंने उनको कोशिश की रोकने की, लेकिन नहीं रोका। उसने बेरहमी से पशुओं पर वार करके और उनको पीटता रहा। एक भैंस जो हीरालाल प्रजापति है तथा दूसरा गांव का सांड है, उसको उन्होंने बुरी तरह से घायल कर दिया। सांड के सींग फट गया, उसे रक्त निकलने लगा। भैंस के शरीर के अंदर की चोट थी, उसके कारण वो भैंस न चर पा रही है, न कुछ कर रहे हैं। इसके लिए हमने पुलिस प्रशासन को एक मुकदमे के लिए रिपोर्ट भी दी, लेकिन अभी तक कोई पुलिस प्रशासन ने इसका कोई कार्रवाई नहीं की है। हमें पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि वो शीघ्र से शीघ्र इन दोषियों को खिलाफ कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार कर इनको यहाँ से हटाने का कोशिश करें। आज जो आप एकत्रित हुए, इसके बाद क्या निर्णय लिया गया? अब इसके बाद अगर गांव वालों ने ये निर्णय किया है कि अगर हमारे सुनवाई नहीं हुई, हमारे साथ में न्याय नहीं हुआ, तो हम आने वाले 24 नवंबर को जो भी मतदान होना है उसमें हम पूरा ग्रामीण बहिष्कार बहिष्कार करेंगे। हम पहले अपना शांतिपूर्वक सबसे निवेदन कर रहे हैं, पूरे प्रशासन को निवेदन कर रहे हैं। अगर हमारा प्रशासन नहीं करता तो फिर हमें ये मजबूर होकर ये अपना निर्णय ये कदम उठाना पड़ेगा।